गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कल तक हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को वन बाय वन करके समझने का प्रयास किया था। आज हम आगे अर्थात अगला टेंस जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के जो एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट का जो एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंस है, उन्हें हम पैसिव वॉइस में किस प्रकार से बदलते हैं। तो एक सेंटेंस के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ जो बोर्ड पे सेंटेंस लिखा है, राम हैड हेल्प्ड मी। पहले हमें अच्छी तरीके से सेंटेंस को समझना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब जो यूज हो रही है। राम हेल्पिंग वर्ब हैड यूज हो रही है और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस में होती है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का ये दिया हुआ वाक्य है। मूल वाक्य राम हैड हेल्प्ड मी, जो ये सेंटेंस है जिसमें एक ट्रांजिटिव वर्ब है और ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है। अब हम इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को अर्थात जो सब्जेक्ट से शुरू होकर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है, इसे हम जो पैसिव में बदलेंगे तो सेंटेंस में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को अलग कर दें। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा राम है, ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अब हमने इसके बेसिक नियमों में हमने पढ़ा था कि जो पैसिव वॉइस जो बनाएंगे अर्थात एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आता है। तो मी जब यहाँ सब्जेक्ट बनकर आएगा तो ये मी आई में चेंज हो जाएगा, किसमें, आई में। और इसके साथ अगला टेंस जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, उसकी हेल्पिंग वर्ब अर्थात हैड बीन, केवल हेल्पिंग वर्ब हैड बीन ही है तो आई के साथ हैड बीन लग गई है। और आवश्यक रूप से पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ये हमें ध्यान रखना है कि सभी पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं। मीन पैसिव वॉइस है तो साथ में जो यूज हो रही जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में ही होगी, अर्थात पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होगी। तो आई के साथ हमने हैड बीन यूज ले लिया। अब ऊपर जो टेंस है वो पहले से ही परफेक्ट में है और परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म यूज होती है और यहाँ जो पैसिव वॉइस है उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है। तो यहाँ पास्ट पार्टिसिपल के रूप में हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हमने लगा दी, आई हैड बीन हेल्प्ड बाय। इसके बाद में जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है राम, ये इसमें ऑब्जेक्ट बनकर आता है और बाय के बाद में ये आ गया। तो जो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है राम हैड हेल्प मी, इसको जब हम पैसिव में बदलेंगे तो ये सेंटेंस होगा आई हैड बीन हेल्प्ड बाय राम। ये इसका पैसिव वॉइस बन गया है। क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया। तो ये सेंटेंस, जो सेंटेंस पहले से पास्ट परफेक्ट टेंस में है उसे हम पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब हैड बीन यूज करेंगे और हैड बीन यूज करके पैसिव वॉइस बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, जो कि इसका मुख्य नियम है, ऐसा हम पहले पढ़ चुके हैं।
तो राम हैड हेल्प्ड मी वाला सेंटेंस आई हैड बीन हेल्प्ड बाय राम में बदल गया। इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस बन गया। एक और सेंटेंस को इसी टेंस का पास्ट परफेक्ट का नीचे जो मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा है इसे और समझने का प्रयास करते हैं। माय सिस्टर, पूरा इसमें माय सिस्टर ये पूरा सब्जेक्ट है। माय सिस्टर हैड हेल्प्ड हिम, तो ये सेंटेंस भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के इसमें है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों इसमें है, अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब है, तो हम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। और ये दिया हुआ सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब है और साथ में ऑब्जेक्ट है, तो ये एक्टिव वॉइस का है। इसका हम पैसिव बनाने के लिए ये जो यहाँ हिम है इसको जब हम सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ यूज करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, ही में, ठीक है। तो यहाँ हमने इसका हिम का जब सब्जेक्ट बनाया तो ये ही बन गया। और ही के साथ ऊपर पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस को पैसिव में बदलने के लिए जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब अर्थात जो हैड बीन होती है उसे हम प्रयुक्त करते हैं। तो ही हैड बीन, और ट्रांजिटिव वर्ब जो ऊपर यूज हो रही उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अर्थात थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, ही हैड बीन हेल्प्ड बाय, और यहाँ जो सब्जेक्ट था माय सिस्टर ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा। माय सिस्टर यहाँ हम लिख देंगे, ही हैड बीन हेल्प्ड बाय माय सिस्टर, ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। एक्टिव से क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए जो हम सेंटेंसेस में मुख्य ध्यान रखते हैं वो ये है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, और सामान्य नियमानुसार प्रोनाउन होते हैं तो उन्हें बदल देते हैं। तो ये पैसिव वॉइस में बदल गया। तो ये दोनों सेंटेंस जो हमने डिस्कस किए हैं ये दोनों सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं। पास्ट परफेक्ट तक हम आगे हैं, पास्ट परफेक्ट के ये दोनों सेंटेंस किए। अब पास्ट परफेक्ट के बाद में सीक्वेंस में आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनाया जाता, तो अगला टेंस कौन सा होगा, सिंपल फ्यूचर। तो अगला जो मैंने या सातवां जो सेंटेंस लिखा है ये सिंपल फ्यूचर टेंस का है। कौन सा है, सिंपल फ्यूचर टेंस का है। हमने सारे जो सेंटेंसेस डिस्कस किए वो हम बाय सीक्वेंस पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हमने टेंस पढ़े उनके अलग अलग वाक्यों को हम वन बाय वन पढ़ रहे हैं, तो आप उन्हें सीक्वेंस से समझने का, पढ़ने का प्रयास करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आपको समझ में आ सके। तो पहले हमने जब प्रेजेंट टेंस पढ़ा था तो उसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव हमने नहीं बनाया था क्योंकि उसका नहीं बनता है। और पास्ट जब हम पढ़ रहे हैं तो पास्ट में भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा तो अगला टेंस कौन सा आएगा, सिंपल फ्यूचर। तो मैंने यहाँ जो सातवां जो सेंटेंस लिखा है वो सिंपल फ्यूचर टेंस का लिखा, माय आंट विल टीच मी, माय आंट विल टीच मी। ये सेंटेंस भी सब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। सब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से ये सेंटेंस लिखा है एक्टिव वॉइस का। अब हम इस सेंटेंस को जब पैसिव में बदलेंगे तो शैल बी और विल बी में से कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होने वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और साथ में आवश्यक रूप से वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ टीच फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इस एक्टिव वॉइस का पैसिव बदलेंगे तो टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है। टीच, टॉट, टॉट, सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों टॉट होती है। तो हम यहाँ टॉट यूज करके इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो इसका पैसिव वॉइस जो बनेगा तो जो मी है यहाँ जो एक्टिव वॉइस में है ये मी या सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो आई में
बदल जाएगा। और आई के साथ हमेशा सेल भी लगती है, ठीक है। आई एंड वी के साथ सेल भी, अदर्स के साथ विल भी। तो ये आई के साथ सेल भी लग गई, आई सेल भी, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। उसके बाद में बाय, और यहाँ जो सब्जेक्ट था माय आंट, ये इसके यहाँ ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो हमने जब सेंटेंस को चेंज किया तो माय आंट विल टीच मी वाला सेंटेंस जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आई शैल बी टॉट बाय माय आंट में ये बदल जाएगा। तो ये पैसिव वॉइस में बदल गया है। ऊपर वाला एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हमने नीचे पैसिव वॉइस में बदल दिया है। और सेंटेंस जो हमारा पहले सिंपल फ्यूचर का था, सिंपल फ्यूचर वाले एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमने शैल बी और विल बी हेल्पिंग वर्ब में से जो करता आ रहा उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब काम में आ जाएगी। आई शैल बी टॉट बाय माय आंट, इस प्रकार से ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में बदल गया है। अब हमारा इससे अगला जो टेंस होता है वो होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी नहीं बनाया जाता। तो अगला अपना केवल एक टेंस रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसके वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना। तो आप इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे लिख लें अच्छी तरीके से। अगले टेंस के हम सेंटेंस इसको आप लिखने के बाद में अगले टेंस वाला करते हैं। तो टेंस के सारे 1 बाय 1 हमारे सेंटेंसेस आज है वो इस वीडियो में पूरे हो जाएंगे। तो आप इसको है वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसे लिख ले, फिर हम एक जो अगला टेंस है उसका वाक्य हम सॉल्व करते हैं। यहाँ जो हमारा सेंटेंस है वो है लक्ष्मी विल हैव हेल्प्ड हिम। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट है लक्ष्मी, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प यूज हुई, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये विल हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। और ये हिम में सब सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब हम इस सेंटेंस को जब पैसिव में बदलेंगे तो क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आएंगे। हिम जब ऑब्जेक्ट केस में होता है और इसे जब हम सब्जेक्ट केस में लाते हैं तो ये ही में बदल जाता। तो हम सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे? ही से। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जब हम एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो शैल हैव बीन और विल हैव बीन में से हम हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं। तो आई और वी अगर यहाँ सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ शैल हैव बीन आएगा, और आई और वी से अलावा कोई भी सब्जेक्ट है तो उसमें विल हैव बीन। तो ही के साथ क्या यूज कर देंगे? ही विल हैव बीन। अब अपने इसके बाद में जरूरत पड़ेगी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म की। पहले से जो ऊपर यूज हो रही है वो पास्ट पार्टिसिपल ही है, क्योंकि ऊपर वाला टेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की अर्थात मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो एज इट इज ही है, ठीक है। तो यहाँ हेल्प्ड लिख देंगे, हेल्प्ड बाय लक्ष्मी, बाय लक्ष्मी। तो इस सेंटेंस को हमने इस प्रकार से ऊपर वाला जो सेंटेंस था एक्टिव वॉइस का था और उसको हमने पैसिव वॉइस में बदलकर लिख दिया। लक्ष्मी विल हैव हेल्प्ड हिम वाला जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है इसको हमने पैसिव वॉइस में बदलने के लिए यहाँ का हिम है वो ही में बदल गया, और ही के साथ विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब काम में ले ली, विल हैव बीन, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड और बाय प्रीपोजिशन लग गया, और उसके बाद में यहाँ का जो सब्जेक्ट लक्ष्मी था ये या ऑब्जेक्ट के रूप में काम आ गया। तो हमने सेंटेंस को लक्ष्मी विल हैव हेल्प्ड हिम वाले सेंटेंस को ही विल हैव बीन हेल्प्ड बाय लक्ष्मी में बदल दिया। तो अभी तक जो हम 1 बाय 1 करके जो टेंसेस जिनके सारे वाक्य पैसिव वॉइस में बदले जा सकते हैं सारे हमने एक एक करके
बदल दिए हैं, या हम जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल चुके हैं। तो सारे हमने जो 4 जो नहीं बदलने वाले जो टेंसेस है उनको अवॉइड करते हुए बाकी के हमने 1 बाय 1 करके सारे सेंटेंस को बदल दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और हम अगले वीडियोज़ में अगले टाइप के, अर्थात अगर सेंटेंस में मॉडल यूज हो रही हो तो उन्हें किस प्रकार से बदलते हैं वो अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो इनको आप अच्छी तरीके से लिख लें, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझकर याद कर लें। अगले वीडियो में हम अगले टाइप के सेंटेंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।